हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने कल वीडियो देखा ही होगा, अलजेब्रा का हमारा जो डिवाइड था वो कल ख़त्म हो गया था। नॉर्मली उसे हमने एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और टाइप्स फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, 3 टाइप्स में हमने उसको रखा था। आपके सामने उसे सॉल्व भी किया और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बच्चों को समझ में भी आया। बाकी आज हम थोड़ा सा कुछ हट के दूसरा टॉपिक देखते हैं, स्क्वायर करना। कई बच्चों को दिक्कत होती है स्क्वायर करने में, नॉर्मली तब जब क्वेश्चन जो है, डिजिट जो है वो थोड़े बड़े होते हैं। हम लोग 2 डिजिट का स्क्वायर देखेंगे आज, जिसमें आपको तुरंत जस्ट सेकंडों में आंसर मिलेगा। सेकंडों में आप नॉर्मली क्या करते हैं, स्क्वायर करते समय आप किसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं। मान लीजिए आपको 12 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करते हैं, 12 इंटू 12 कुछ इस प्रकार से स्क्वायर निकालते हैं और फिर वो मल्टीप्लाई के मेथड से आता है 144। लेकिन ये डिजिट्स अगर बड़े हों तब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्टकट लगाना पड़ेगा, एक डायरेक्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता है कि हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालें। ठीक है, तो हम उस अप्रोच की तरफ चलते हैं जिसके लिए मैं आज ये वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूँ। हम उस अप्रोच की तरफ चलते हैं कि आखिर हम वो अप्रोच कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 12 का ही हमको निकालना है, 12 का ही स्क्वायर निकालना है, हमें 12 का ही हमें स्क्वायर निकालना है उस तरीके से। ठीक है, उस तरीके से हमें जब निकालना है, देखेंगे इसके नीचे 3 डंडे खींच दीजिए। आप इस क्वेश्चन के नीचे आप 3 डंडे खींच दीजिए। ये लीजिए, इसके 3 पैर आ गए। आप कह सकते हैं कि 12 स्क्वायर के 3 पैर आ गए हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, पहला डिजिट आपको दिख रहा है 2, पहला डिजिट आपको दिख रहा है 2, आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 = 4। ठीक है, उसके बाद अब पहले तो 2 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है, उसके दूसरे पैर में क्या करना है, हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, 1 का, 2 का और इस 2 का। जो भी डिजिट यहाँ पे रहेंगे उनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये देखिए 2 1 = 2 और 2 2 = 4। 2 से 1 में गुणा किए तो 2 ही आया, और फिर 2 का 2 में गुणा किए तो 4 आ गया। ठीक है, और आपका जो एक 10 वाला डिजिट है 1, इसका स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। तो क्या हमारा 144 आ चुका है, हमारा 144 आ चुका है, जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लाया था वही हमारा इस डायरेक्ट अप्रोच से भी आ गया है। चलिए, ये तो छोटा क्वेश्चन था, इससे हमारा क्या आ गया, 144। ठीक है, ये तो हमारा छोटा क्वेश्चन था। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए हम बड़े क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। आपने कहा कि सर वो तो छोटा डिजिट था, 12 का स्क्वायर तो सबको आता है, नॉर्मली सबको 20 तक 30 तक याद भी रहता है, तो हम थोड़ा सा बड़ा क्यों ना देखें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं 64 का स्क्वायर कैसे होगा। ये तो बड़ा डिजिट है ना, मानते हैं आप। चलिए इसका स्क्वायर हम देखते हैं क्या होगा। हमने क्या बोला है, इनके 3 पैर खींच दीजिए। 3 पैर आ गए। सबसे पहले क्या करना है, 1s वाले डिजिट का स्क्वायर करना है। 1s पे क्या है, 4, 4 का स्क्वायर आप करेंगे 16 आता है। 16 का 1 लिखिए, कैरी 1 ले जाइए। जब भी आपके पास 2 डिजिट आए, जब भी आपके पास 2 डिजिट में संख्याएं आए, तो एक को आप लिखना है, एक को कैरी ले जाना है, हासिल ले जाना है। ठीक, जैसा आप ऐड में करते हैं वैसे ही सेम। तो 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 होगा। 16, 4 का स्क्वायर 16, उसमें से 6 हमने यहाँ पे लिखा, 1 को कैरी ले गए। ठीक, अगला स्टेप हम बताए थे, उसके दूसरे पैर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तीनों डिजिट्स का, जो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 2 डिजिट जो यहाँ पे होंगे, ए बी एक्स वाई जो भी समथिंग होंगे, उनका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 4 = आप कहेंगे 24, 24, और 24 दूनी क्या होते हैं, 48। 48 होता है ना। ठीक है, अभी 48 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 कैरी है, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जब 49 हो जाएगा, हमने आपको क्या बताया कि जब 2 डिजिट आए
तो एक को ही लिखना है, वंस को। टेंस को कहाँ ले जाना है, कैरी में ले जाना है। तो 49 जब आया, 49 जब आया, हमने 9 को लिखा, 4 को कैरी ले गए हम, ठीक है। 4 को कैरी ले गए तो उसके तीसरे पैर में क्या करना है, हमें डिजिट का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, 36 होगा। उसमें 4 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 40। 4 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 40। तो हम कह सकते हैं 64 का जो स्क्वायर है वो 4096, यानी 4096, 4096 आएगा, ठीक है। हमको बताने में इतना टाइम आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा आपको सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको बस 10 सेकंड लगेगा। जिसको ये डायरेक्ट अप्रोच आ गई ना, उसको सिर्फ 10 सेकंड लगेगा ये अप्रोच लगाने में। तो आप लोग इसको देख सकते हैं इस तरीके से। 4096 जो मिनटों का काम है वो आपका सेकंडों में आ रहा है, ठीक। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 जो एक आप लोग को ऑड नंबर की तरह लगता है, प्राइम नंबर की तरह लगता है कि बहुत हार्ड होगा, बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। जैसे हमने बताया सेम आपको वैसे ही करना है। 59 के नीचे आपने 3 पैर खींच दिए, उसके 3 पैर आ गए। 3 पैर आने के बाद आपको करना क्या है, वंस वाला जो डिजिट है ना, इसका स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 81। 81 का हमने 1 लिख दिया, 8 को कैरी ले जाएंगे, क्योंकि 81 ऐसे ही लिखा जाता है। 1 को हम लिख लिए और 8 को कैरी ले जाएंगे, ले गए। आगे हमने क्या बताया है, सेकेंड पैर में क्या करना है, तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, तीनों संख्याओं को हमें गुणा करना है, ठीक है। तो 9 5 जा 45 और 45 2 जा 90, या फिर हिंदी में कहें 9 5 45, 45 दूनी 90, ठीक है। 90 आ गया, 90 में 8 जोड़ेंगे 98, 90 में 8 ऐड करेंगे 98 आएगा ना। और फिर 98 आने के बाद क्या करना है, आप लोग बताइए। 8 को रखेंगे हम नीचे, 9 को कहाँ ले जाएंगे, कैरी में। 9 को कैरी ले गए, ठीक। अब जो टेंस वाला डिजिट हमारा है क्या है, वो 5। टेंस वाला डिजिट जो है हमारा वो 5 है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25। 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 25। और 25 में क्या ऐड करेंगे, 9 जो कैरी है, कितना आ जाएगा, 34। कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो क्या हमारा जो स्क्वायर है वो आ चुका है, स्क्वायर जो है हमारा वो आ चुका है 3481। ये स्क्वायर हमारा आ चुका है। ये आपका 59 या फिर आप कह सकते हैं 59 का स्क्वायर 3481, ठीक है बच्चों। इस मेथड से आप किया करिए, आपका टाइम भी नहीं खर्च होगा और आपको एक डायरेक्ट अप्रोच भी मिलेगी जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए इसको। जिसको ना समझ में आए वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिएगा और फिर से देखिएगा और इस अप्रोच को समझिएगा, ठीक है बच्चों।